हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली पार्ट में देखा था कि कैंप के बहुत सारे लोगों ने खुद को रेज किया था कि वो भी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इस कैंप के सरवाइव के लिए, जिसे सुन योहान के चेहरे पर भी स्माइल आ जाता है। फिर हमें स्टोरेज रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योहान अपने पास रखे 2 रिवॉल्वर को निकाल कर टेबल पर रखता है एंड कहता है कि मैंने सोचा था कि अगर गन इस कैंप का लीडर बनता है तो मैं एक रिवॉल्वर उसे दे दूंगा, बट तुम बास्टर्ड, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तो मरना बिल्कुल भी मत। बट मुझे खुद नहीं पता कि वो उठेगा भी कि नहीं। अगर वो ठीक भी हो जाता है तो उसके लिए फाइट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जहाँ तक बात है लीडर बनने का, तो इस केओस के माहौल में अगर वो फाइट नहीं कर सकता है तो वो लीडर भी नहीं बन सकता है। एंड योहान जैसे ही उस रूम से बाहर निकलता है तो वो गेट पर जियोंग एंड यून को पाता है। तो योहान पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यून रिप्लाई करती है कि हमें लगा कि जब तुम सो रहे होगे तो यहाँ के लोग तुम पर हमला ना कर दे, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े होकर तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो योहान कहता है कि उसके लिए थैंक्स, बट रेस्ट, मुझे लगता है तुम लोगों को रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। और ये सारी बातें योहान यून की तरफ देखकर कहता है, जिस वजह से यून चिढ़ जाती है। अब देखो गाइस, लड़कियों को अटेंशन ना मिले तो उनका चिढ़ना बनता ही है। एंड यून चिढ़ते हुए बोलती है कि ये क्या है, तुम ये सारी बातें मुझे भी तो देखकर बोल सकते हो, तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। अब इस चीज को सुन योहान कंफ्यूज हो जाता है एंड कहता है कि यून, तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी है ना। तो यून चिल्लाती है कि तुम टॉपिक को क्यों चेंज कर रहे हो। एंड योहान जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो यून चिल्लाती है, फिर से तुमने वही किया। हाँ, मुझे पता है कि तुमने वही किया है, अब जा कहाँ रहे हो, जवाब दो। तभी योहान एक पेन और पेपर लेकर आता है। तो यून पूछती है कि ये क्या है। तो योहान कहता है कि एक वार्निंग साइन जिसे हम मॉल के बाहर लगाने वाले हैं, एंड जो मैं बोल रहा हूँ उसे एज इट इज लिखना। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो पार्किंग लॉट में आ जाना, बट अगर तुमने कोई विंडो तोड़ी या फिर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किए, हम लोग तुम्हें शूट कर देंगे। बट जब यून लिख रही होती है तो योहान यून को टीच करते हुए कहता है कि हे यून, तुम्हारी हैंड राइटिंग, यार तुम में टैलेंट तो है। तो यून ब्लश करते हुए कहती है कि अब बस भी करो ओप्पा, मैं भी जानती हूँ। देन तभी जियोंग पूछता है कि योहान, वैसे हम लोग वार्निंग साइन क्यों लगा रहे हैं। तो योहान कहता है कि ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर आसपास के ज़ॉम्बीज़ों का सफाया हो चुका होगा तो उनसे भी भयानक क्रिएचर अपीयर होंगे जो कि होंगे इंसान। एंड योहान जैसे ही आगे कुछ बोलने जाता है तो यून बीच में इंटरप्ट कर देती है एंड वो अपना रिटर्न वार्निंग साइन दिखाती है, जिसे देखने के बाद योहान सोचता है कि ऐसी लाइन लिखने के बाद भी इसके चेहरे पर स्माइल है, और तो और अपने टैलेंट के बदौलत पर ये लोगों को इम्प्रेस करना चाहती है। भैया अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, ये कभी भी लीडर नहीं बन सकती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान सो रहा होता है, तभी डोर को कोई नॉक करता है एंड योहान जैसे ही चेक करता है तो वहाँ पे यून खड़ी थी। तो योहान पूछता है कि क्या हुआ। तो यून बताती है कि ओप्पा, मैंने मेंस एंड वुमेन दोनों टॉयलेट को चेक किया है, दोनों का वाटर सप्लाई बंद है। तो योहान कहता है कि लगता है अब हमारे अच्छे दिन गए, क्योंकि इस मॉल का वाटर टैंक पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो यून, तुम बाकी लोगों को हॉल में इकट्ठा करो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग हॉल में आ चुके होते हैं। तो योहान कांग के बारे में पूछता है। तो यून रिप्लाई देती है कि कांग अपने भाई के पास से 1 इंच भी नहीं हिल रहा है, क्या मैं उसे दोबारा बुलाने जाऊं। तो योहान कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, गन का देखभाल करने के लिए कम से कम उसके पास कोई एक आदमी होना चाहिए। फिर योहान यून को शाबाशी देता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, जिस वजह से यून भी काफी खुश होती है। फिर योहान बाकी लोगों की तरफ गुस्से में देखता है एंड अपनी स्वॉर्ड उठाकर रेडी होने लगता है एंड कहता है कि जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि वाटर सप्लाई पूरी तरीके से कट हो चुका है, तो जब तक हम लोग इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक पानी को वेस्ट मत करना, और जहाँ तक हो सके खुद को गीले कपड़े या फिर टिश्यू पेपर से साफ रखो। जिसे सुन बाकी लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम तो इस रूल को फॉलो नहीं करने वाले हैं। तो योहान कहता है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जिस तरह से मैं चीजों को हैंडल कर रहा हूँ। तो जरा सोचो, अगर तुम लोगों ने पिछले 4 महीने से चीजों पर कंट्रोल रखा होता और एक प्रॉपर वे में सभी चीजों को यूज करते तो शायद अभी भी तुम लोग पानी को फ्रीली यूज कर सकते थे। एंड देखो, शायद से मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ, बट मैं तुम सभी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ सरवाइव करने में, जब तक इस मॉल का सारा सप्लाई खत्म नहीं हो जाता है। एंड देखो, तुम लोगों को कोई होप देने से पहले मैं खुद को प्रूफ भी करूंगा कि मेरे होने से तुम लोग काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है जब आप लोग मेरे रहते हुए ज़ॉम्बीज़ के साथ डील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सरवाइव करना कितना इजी होगा। तो जियोंग, अगर टीम रेडी है तो चलो चले। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रहे होते हैं एंड योहान उन्हें गाइड कर रहा होता है, और इतना स्मूथली
ज़ॉम्बीज को मारता देख योहान भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बाकी लोग डेड बॉडीज का ढेर बना रहे होते हैं एंड जियोंग पूछता है कि क्या हमने कर दिया, तो योहान कहता है कि मुझे लगता तो है बट एक बार चेक करना तो बनता है। एंड जैसे ही वो एक नाइफ से साउंड प्रोड्यूस करता है तो एक छिपा हुआ ज़ॉम्बीज बाहर निकल कर आता है, जिसे योहान अपने क्रॉसबो से ही ढेर कर देता है एंड कहता है कि अब लगता है कि हमने कर दिया है, जिसे सुन बाकी के लोग भी खुशी से उछलने लगते हैं कि हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। तो योहान भी कहता है कि सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया है और नए लोग तो काफी ज्यादा बढ़िया हैं इन सब चीजों में, तो अब तक एक डरपोक की तरह क्यों एक्ट कर रहे थे तुम सभी। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें खुद नहीं पता था कि ये इतना आसान होगा। तो यून बोलती है कि इजी, तुम्हें ये इजी लगता है, शुक्र मनाओ कि योहान ओप्पा साथ में है, तो ज्यादा शो ऑफ ना करो। जिसे सुन बाकी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं कि यार थोड़ा भी तो क्रेडिट लेने दो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान जियोंग एंड यून से कहता है कि तुम लोग बाकी लोगों की इंजरीज को चेक कर लो, तब तक मैं पार्किंग लॉट की सिचुएशन को देख कर आता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान पार्किंग लॉट की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद योहान प्लान बनाता है कि हमें सबसे पहले ज़ॉम्बीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, उसके बाद एंट्रेंस को ब्लॉक करना होगा, जिस वजह से बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ पाए। फिर योहान अपने टीम के पास रिटर्न जाता है, तो योहान को देख बाकी लोग खड़े होने लगते हैं। तो योहान कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम से बैठ सकते हो। तो क्या कोई ऐसा है जो घायल है? तो जियोंग रिप्लाई देता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वैसे पार्किंग लॉट का सिचुएशन कैसा है? तो योहान कहता है कि वहाँ की सिचुएशन ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है, एंड सोचता है कि अगर हम लोग गाड़ियों का यूज करके एंट्रेंस को ब्लॉक कर ले तो हमें सबसे पहले उन गाड़ियों की चाबियां चाहिए जिनकी बैटरी अभी तक डेड नहीं हुई होंगी, बट हमें गाड़ियों की चाबियां मिलना इतना आसान नहीं है। देन योहान कहता है कि चूंकि हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि पार्किंग लॉट को भी क्लियर कर दें, तो क्या तुम लोगों में थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ बची है? जिसे सुन बाकी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं एंड कहता है कि बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचे हैं एंड अब फिर से वही। तो योहान कहता है कि देखो, फिर से कारों की तरह एक्ट करना बंद करो। वैसे क्या कोई ऐसा है जो कार को फिक्स कर सकता है? तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है एंड कहता है कि एक्चुअली मैं एक ऑटो मैकेनिक हूँ और मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो योहान कहता है कि एक ऑटो मैकेनिक, काफी दिलचस्प है, चलो कम से कम एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्या तुम कार को बिना चाबी के चालू कर सकते हो? तो वो बंदा कहता है कि बिना चाबी के कार को स्टार्ट करना, एक्चुअली मैंने कभी ऐसा किया नहीं है और मुझे सिर्फ इसका थ्योरी ही पता है, और जितना आसान मूवी में दिखाया जाता है उतना आसान भी नहीं होगा ये। तो योहान कहता है कि अच्छा ठीक है, बट क्या तुम बैटरी को रिप्लेस या फिर चार्ज कर सकते हो? तो वो बंदा रिप्लाई देता है कि ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मुझे बस 2 कारों की बैटरियां चाहिए, लेकिन तुम उसका करने क्या वाले हो? तो योहान हंसते हुए कहता है कि दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व। अब योहान को ऐसा हंसता देख बाकी टीम मेंबर की भी फट जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने क्या कहा था, वो इंसान पूरा का पूरा साइकोपैथ है, वो भी एक इनोसेंट फेस के साथ। फिर हम योहान को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ गाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, एंड जैसे ही ज़ॉम्बीज वहां से चले जाते हैं तो वो बारी बारी करके सभी गाड़ियों को चेक कर रहे होते हैं और एंड में वो ट्रक के पास जाता है। एंड योहान जैसे ही उस ट्रक का गेट खोलता है तो वो ट्रक ड्राइवर जो ज़ॉम्बीज बन गया था वो उन पर अटैक कर देता है, जिसे योहान इजीली स्मैश कर देता है। और उसे मारने के बाद बाकी लोग उस ज़ॉम्बीज के पास से कीज ढूंढना स्टार्ट करते हैं, बट कीज उसके पास थी ही नहीं क्योंकि वो गाड़ी में होती है, जिसे योहान नोटिस करता है। फिर योहान दूसरे वाले बंदे से कहता है कि भाई सुन, तुम इस ट्रक को ड्राइव करने वाले हो और जैसे ही हमें दूसरी गाड़ी मिल जाएगी तो हम लोग 2 से 3 हॉर्न देंगे, तो तुम फटाक से इस ट्रक को लेकर एंट्रेंस के पास पहुंच जाना और इस ट्रक को ऐसे पार्क करना कि दीवार और इस ट्रक के बीच में थोड़ा सा भी गैप ना हो। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर योहान मून से पूछता है कि भाई इस ट्रक का कंडीशन कैसा है? तो मून रिप्लाई देता है कि भाई काम बन जाएगा, इस ट्रक का इंजन और बैटरी काम भर का है। तो योहान कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान और मून मिलकर बारी बारी से सभी ट्रकों को चेक कर रहे होते हैं, बट कोई भी ट्रक अनलॉक नहीं था। तभी योहान की नजर एसयूवी कार पर पड़ती है एंड कहता है कि चलो इससे काम बन जाएगा। एंड जैसे ही योहान उस कार के पास जाता है तो उस कार में भी एक ज़ॉम्बीज था। तो उसे मारने के लिए योहान जैसे ही कार का डोर ओपन करता है तो देखता है कि वो ज़ॉम्बीज एक छोटी सी बच्ची है, जिसकी मासूमियत देख योहान भी कुछ देर के लिए स्टन रह जाता है। फिर न चाहते हुए भी योहान को उसे मार
मारना पड़ता है एंड उस कार की कीज भी उसी गाड़ी में मिल जाती है। तो योहान मून से पूछता है कि इस कार की कंडीशन कैसी है। तो मून रिप्लाई देता है कि भाई इस कार की बैटरी खत्म है पूरी तरीके से, तो इसमें सेम मॉडल वाली ही कार की बैटरी लगेगी। तो योहान कहता है कि एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस लीड करो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वे दोनों किसी दूसरे कार के बोनट को ओपन कर रहे होते हैं, जिसे चेक करने के बाद मून कहता है कि इस कार की बैटरी काम भर का है, इससे अपना काम बन जाएगा। तो योहान कहता है कि ठीक है, फिर जल्दी से इसे यहाँ से निकालो और उस कार में डाल दो। एंड जैसे ही वे दोनों बैटरी को मूव करा रहे होते हैं तभी ज़ॉम्बीज रिटर्न आने लगते हैं, जिसे देख मून ज़ॉम्बीज चिल्लाने लगता है। तो योहान कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, तुम्हें बैटरी को रिप्लेस करने में कितना समय लगेगा। तो मून कहता है कि बस 5 मिनट। तो योहान चिल्लाता है कि अबे मरवाओगे का, इतना देर तक हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो मून कहता है कि बस भाई बस 3 मिनट में। तो योहान कहता है कि भाई उससे भी जल्दी हो जाए तो कर। फिर हम देखते हैं कि योहान बारी बारी करके ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट करता है एंड मून बैटरी को रिप्लेस कर रहा होता है, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे होते हैं, जिस वजह से इंस्ट्रूमेंट भी उसके हाथ से छूट जाता है। फिर हम योहान को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ों को रोक रहा होता है एंड सोचता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक फिजिकल टेस्ट है और चिल्लाता है कि भाई जल्दी कर। तभी एक ज़ॉम्बी योहान के काफी पास आ जाता है एंड उस पर अटैक करता है। तो योहान अपने शोल्डर से ही उसके जबड़े को तोड़ देता है।